तो आधी रात के सन्नाटे में एक काली परछाई ने भेड़ की गर्दन को कसकर जकड़ रखा था। उसके नुकीले दांत भेड़ के गले में गहरे ढंसे हुए थे और उसके मुंह के किनारे गाढ़ा सा खून बह रहा था। उसी वक्त अंधेरे के एक कोने में एक लंबे कद का अधेड़ आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में दुख और नफरत साफ झलक रही थी। सुबह होते ही कलुआ की चीख सुनाई दी। अरे अनर्थ हो गया, घर की बकरी मर गई। मैं दरवाजा खोलते ही देखता हूँ कि एक बकरी आंगन में चुपचाप पड़ी हुई है। दादी और मैं कलुआ की आवाज सुनकर दौड़ते हुए बाहर आए। दादी गुस्से में बोली, कौन हरामखोर हमारे घर में घुसकर बकरी मार गया। मैंने जमीन पर पड़ी बकरी को ध्यान से देखा। वह बगल के बल लेटी थी, लेकिन उसका सिर पीठ की तरफ मुड़ा हुआ था। साफ लग रहा था कि मरने से पहले उसकी गर्दन जोर से मरोड़ी गई थी। गर्दन पर गहरे गहरे दांतों के निशान थे। जमीन पर खून अभी सूखा नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खून बहुत कम था। कलुआ बड़बड़ाया, आखिर कौन दुश्मन है जो बकरी मारकर ले भी नहीं गया? क्या किसी की हमसे दुश्मनी है? तभी पूर्वी कमरे से मेरे दूसरे चाचा छेदी बाहर आए। जम्हाई लेते हुए बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, चाचा हमारी बकरी किसी ने मार दी है। छेदी ने पास आकर देखा और गंभीर होकर बोले, इस बकरी को दबा देना चाहिए, इसे घर में नहीं रखना। मैंने कहा, इतनी ताजी बकरी है, कोई बीमारी भी नहीं दिखती, इसे खाया क्यों नहीं जा सकता? दादी भी बोली, हाँ छेदी अभी मरी है, बिल्कुल ताजी है। तभी मैं बोल पड़ा, रौनका ये बकरी नहीं खाई जा सकती, इसे लैंगरेन यानी वेयरवुल्फ ने मारा है। आप गर्दन देखिए, साफ मरोड़ी गई है। गर्दन पर दांतों के निशान है, लेकिन खून बहुत कम है। इसका मतलब है कि इसे मारकर खून चूसा गया है। कलुआ गुस्से में बोले, अरे पागल हो गया है क्या? दिन दहाड़े ऐसी बातें करता है। कहाँ के वेयरवुल्फ? मैंने कहा, कलुआ मैं सच कह रहा हूँ, इन दिनों गांव में वेयरवुल्फ की कहानियां फैल रही हैं। कई घरों के जानवर बिना वजह मरे मिले हैं और खून चूसा हुआ पाया गया है। छेदी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह वेयरवुल्फ ने किया? पहाड़ का भालू भी तो हो सकता है। मैंने समझाया, आम मांसाहारी जानवर सिर्फ खून नहीं पीते, मांस भी खाते हैं। और जरा यहाँ देखिए, हालांकि रात को बर्फ पड़ी थी, फिर भी बकरी से थोड़ी दूरी पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिख रहे हैं। यह निशान इंसान जैसे लगते हैं। इतनी ठंड में कौन नंगे पांव चलेगा? और इनका साइज भी कम से कम 55 नंबर का है। यह सुनकर कलुआ भी कुछ सोच में पड़ गए। मैंने फिर कहा, रौनका बेहतर है इसे दबा दें, वेयरवुल्फ के कांटे जानवर में बीमारी फैल सकती है। कलुआ थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है इस बार तेरी बात मान लेते हैं। इसके बाद मैं और कलुआ ठेला लेकर बकरी को ले जाने लगे। तभी एक अंधा आदमी हमारे घर के सामने से गुजरा। उसकी उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन कद काठी बहुत बड़ी थी। वह हमारे गांव के रौनका का बड़ा भाई था। उसका छोटा भाई 6 महीने पहले अचानक गायब हो गया था और आज तक कोई खबर नहीं मिली थी। मैंने सुना था कि उसके गायब होने का रिश्ता कहीं न कहीं छेदी से भी जुड़ा था, क्योंकि पहले गांव में यह बात फैल गई थी कि छेदी और उसके भाई की पत्नी के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकी थी। इसी बात को लेकर वह गुस्से में हमारे घर आया था और छेदी से झगड़ा हुआ था। हालांकि छेदी हमेशा कहते रहे कि उन्होंने कभी पहल नहीं की, बल्कि उसकी पत्नी ही बेवजह उनसे ज्यादा नजदीक आती थी। बाद में इसी बात पर उनके बीच तलाक तक की नौबत आ गई थी।